हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास में। आज जो है चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स में चल रहे हैं, जिसका जो है पार्ट 11 तक जो है आपको प्रोवाइड करा चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर आज पार्ट 12 जो है चलेगा। तो इसमें जो है 34 तक सवाल हो चुके हैं। अब जो है 35वां सवाल होगा। आइए कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं अगला सवाल। तो एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, यानी कि जो दूरी है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, यानी कि जो बीच की दूरी है वो r मान लो या तो 2l मान लो। बात एक ही है। 2l इसलिए मानते हैं क्योंकि ये द्विध्रुव का निकाय बना रहा है। द्विध्रुव का क्यों बना रहा है? क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है। जब माइनस प्लस आपस में सूक्ष्म दूरी पर होते हैं तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर हम 2l मान ले रहे हैं। 2l का मान कितना? 0.53 एंगस्ट्रॉम। इस एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में बदलोगे 0.53 गुणा में 10⁻⁻10 मीटर। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसे हम कहते हैं स्मॉल p। स्मॉल p की वैल्यू क्या है? अच्छा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो परिमाण में तो बराबर होता है। इसका परिमाण होता है 1/6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमने एक फार्मूला पढ़ा है, P = Q × 2l। तो यहाँ से Q की वैल्यू तो हमारे पास है 1/6 × 10⁻⁻19, लेकिन 2l की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.53 गुणा में 10⁻⁻10। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसकी और इसकी गुणा करा देंगे। 16×3 = 48, 64, 16×5 = 80 और 4 84। 0.123 अंक के बाद 3 अंक के बाद आ गया। यहाँ 10⁻19 और 10 कितना हो गया? -29। अगर ये दशमलव आप लोग उधर बढ़ाना चाहें तो 8.48 गुणा में 10 की पावर, जब हम उधर बढ़ाते हैं 10 की पावर में माइनस ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 29 - 1, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 48 गुणा 10 की पावर -30 कूलम इंटू मीटर। मात्रक जरूर लिखना है, ठीक है? बिना मात्रक के सवाल अधूरा माना जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा है बोर्ड पर, 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर किंतु विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कैसे द्विध्रुव बन रहा है। बराबर है किंतु विपरीत है, लेकिन जिनका जो परिमाण है Q का मान वो 2 माइक्रो कूलम, यानी कि 2 × 10⁻⁻6 कूलम। अच्छा, इनके जो बीच की दूरी है r हो चाहे 2l हो, वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो बटे में 100 से भाग कर देंगे, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर जब 1 2 ऊपर जाएगा तो कायम हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इस द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है? P = Q × 2l। तो Q की वैल्यू कितनी है? 2 × 10 की पावर -6 और 2l की वैल्यू क्या है? 10 की पावर -2। तो 2 × 3 = 6 × 10 की पावर -8। 6 और 2 8। क्या हो जाएगा आंसर इसका? कूलम इंटू मीटर। ये हमारा आंसर रहेगा। चलिए इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 37वां, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, इतना कूलम इंटू मीटर है। हाइड्रोजन तथा क्लोराइड यानी क्लोरीन आयनों के बीच का विस्थापन, यानी कि हमें 2l का मान ज्ञात करना है। अच्छा, ये देखिए, ये HCl होता है। जब हम इस पर वैद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं तो ये वैद्युत वियोजन विधि से हाइड्रोजन आयन को अलग कर देता है और Cl- आयन को अलग कर देता है।
तो हाइड्रोजन आयन पर देखिए एक चार्ज है, यहाँ पर भी एक चार्ज है, यानी कि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक। तो ये बताइए, चूंकि H+ या Cl- का जो आवेश रहेगा वो कितना रहेगा, Q बराबर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, ठीक है। अच्छा, हमें द्विध्रुव का मान दिया रखा है, P का मान कितना है, 3.4 × 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर लिखा है। विस्थापन यानी कि बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सूत्र हमारे पास क्या है, P बराबर Q इंटू 2L। अगर हम यहाँ से 2L का मान देखेंगे तो P/Q हो जाएगा। अच्छा, P की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3.4 × 10⁻30 और बटे में Q की वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻19। यहाँ से दशमलव हट जाएगा क्योंकि बराबर संख्या में, तो यहाँ रह जाएगा, अगर 16 से भाग देंगे 34 को, 16 दूनी 32, 2 बचा, 0 0, 16 एकम 16, 4 0, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, पूरा करेंगे। तो यहाँ पर 12 की वैल्यू जो आ जाएगी 2.125 गुणा में 10 की पावर, अगर ये 19 ऊपर जाएगा तो 30 तो है ही, 19 माइनस का है वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी 2.125 गुणा में 10 की पावर 19 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 11, ठीक है। ये विस्थापन है तो ये इसका मात्रक जो है मीटर हो जाएगा, ठीक। यही हमारा आंसर, ठीक है, उत्तर सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, ये हम 2L का मान लिखे ले रहे हैं। बीच की जो दूरी है 2L वो कितनी है, 0.53 × 10⁻12 मीटर। 2L लिख सकते हैं, या तो हम इसलिए लिख रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण में हमने P बराबर Q इंटू 2L पढ़ा था, या तो आप Q इंटू R कर सकते हैं, ठीक है। और R बराबर क्या है, R बराबर है 2L। चलिए तो देखते हैं, इतनी दूरी है। ब्राह्म अवस्था में उनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ब्राह्म अवस्था में यानी कि P का मान क्या है, जबकि E हो चाहे P हो, इनका जो आवेश होता है वो Q बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। चलिए पहली चीज हम ब्राह्म अवस्था में P बराबर Q इंटू 2L निकालते हैं, तो 1.6 × 10⁻19 और 2L की वैल्यू है 0.53 गुणा में 10⁻12। फिर हम इसकी गुणा कराएंगे, 16 3 48, 16 पंजे 80 और 4 84, 0.848, 19 और 12 कितना हो जाएगा, 19 12 10⁻31 हो जाएगा। ये दशमलव हम इधर बढ़ाएंगे तो 8.48 गुणा में 10⁻31 और -1, तो 8.48 गुणा में 10⁻32 कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा P का मान, ठीक है। ओम से चलिए इसका उत्तर जो है, हाँ ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर, ये प्रोटॉन है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, इस अवस्था में द्विध्रुव आघूर्ण नहीं बन पाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं बन पाएगा। तो सेकंड में क्या करेंगे, वृत्ताकार कक्षा में घूमने के लिए इसका मान जो होता है P का मान वो कितना होता है, हमेशा याद रखना, वृत्ताकार कक्षा में 0 होगा, ठीक है। चलिए इसी क्रम में हम अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें जो है अब आप लोग ये सूत्र याद रखेंगे, टाउ बराबर PE sin थीटा, बलयुग्म आघूर्ण वाला, ठीक है। चलिए एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। चलिए चूंकि लंबाई यानी कि हमारे पास 2
12 दिया रखा है। 12 का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में बदल सकते हैं। मीटर में बदलने के लिए 4 गुणा 10 की पावर माइनस 2 से गुणा कर दिया, हमारा मीटर में जो है ये बदल गया। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है E। E का मान भी दिया रखा है 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। उसकी पावर +4 है या जो है -4 है। हमारे पास जो है कितना दिया रखा है? 39। ठीक, 10 की पावर -4। ये कुमार मित्तल की जो है बुक हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें देखिए। चलिए, हमसे कह रहा है कि 30 अंश के कोण पर रखने पर जो थीटा का मान है वो कितना है? हमारे पास 30 अंश रखने से 9 गुणा 10 की पावर -9 का बल आघूर्ण, जो बल आघूर्ण होगा टाउ बराबर कितना है? 9 गुणा 10 की पावर 2 -2 न्यूटन इंटू मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करने के लिए हमें ज्ञात करना होगा टाउ बराबर PE साइन थीटा से। P साइन थीटा से हमें क्या करना है? P निकालना है। P का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो E साइन थीटा ये बटे में लेंगे, टाउ और बटे में E साइन थीटा। चलिए मान रखते हैं शायद 12 का मान, मतलब जरूरत भी नहीं पड़ी। तो टाउ की वैल्यू है हमारे पास ये 9 गुणा 10 की पावर -2। E की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर मतलब +4। साइन थीटा में साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ रखी है। यहाँ से P का मान हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगी 9 गुणा 10 की पावर -2 पहले से है, 10 की पावर माइनस में ऊपर चला जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अगर हम यहाँ से देखें तो बटे का बटा कहा जाता है सब ऊपर, और ऊपर जाके 9 से गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 18 10 की पावर -6। दशमलव चाहो तो आप इधर से इधर बढ़ा दो। जब इधर बढ़ा दोगे तो इधर बढ़ाने के लिए हम लोग प्लस में करते हैं घात में, तो 1.8 गुणा 10 की पावर -6 में +1 कर दोगे तो P बराबर 1.8 गुणा 10 की पावर -5 कूलम इंटू मीटर। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल बचा है, वो भी हम चलिए चैप्टर 1 का जो है लास्ट सवाल। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे कि +1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक ये है, दोनों लोग 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, दोनों मिलकर एक द्विध्रुव की रचना करते हैं। ठीक है, वाकई सही है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ठीक है, यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, 10 की पावर 5 प्लस का है, ठीक है प्लस का है, स्थित है। ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। सबसे पहले हम जो भी वैल्यू गिवन है वो हम लिख लेते हैं। देखिए Q का जो मान रहेगा वो 1 माइक्रोकूलम रहेगा, यानी कि 1 गुणा 10 की पावर -6 कूलम रहेगा, और इनके बीच की दूरी 12 का भी मान दिया। 12 का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। तो क्या वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, E का भी मान दिया था। E का मान जो है 1 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। हमें ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण तथा वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल। चलिए पहले पहला ज्ञात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, यानी कि P के लिए। P के लिए क्या हो जाएगा? P बराबर होता है Q इंटू 12। Q का मान है हमारे पास 1 गुणा 10 की पावर -6, 12 की वैल्यू है 2 गुणा 10 की पावर -2, तो P बराबर हो जाएगा 1 दूनी
2 गुणा 10 की पावर 6 और 2 -8 कूलाम इंटू मीटर। ये हमारा पहला सवाल जो है इसका निकल है। अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरे सवाल में लिखा हुआ है हमें टाउ मैक्सिमम ज्ञात करना है, अधिकतम बल आधा। अच्छा, ये जो टाउ मैक्सिमम है इसके लिए हमें क्या करना होगा, साइन थीटा का मान अधिकतम लेना होगा। और साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, साइन थीटा का अधिकतम मान होता है 1, यानी थीटा का मान 90 रखने पर। तो इसलिए टाउ मैक्सिमम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा। पी का तो मान यहाँ से निकल आया 2 गुणा 10 की पावर -8 और ई का मान इसमें सवाल में दिया रखा है ये 1 गुणा 10 की पावर 5 और साइन थीटा का जो मान है वो 1 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 5 में से 8 गए माइनस का 3। टाउ है, टाउ के लिए क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। यही सवाल हो जाएगा। टाउ मैक्सिमम देखिए हम आपको बताते हैं। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें अगर किसी द्विध्रुव को ऐसे रख दिया जाता है, जब ऐसे रख देंगे तो वैद्युत क्षेत्र और इसके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। और 90 डिग्री जब थीटा का मान हम 90 डिग्री रखते हैं तो इसलिए साइन 90 बराबर क्या होता है 1। अधिकतम बलार्ग कोण इस स्थिति में लगता है। ठीक है, तो आज के सेशन में जो है चैप्टर 1 के सारे न्यूमेरिकल हो गए। अब इसी क्रम में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे कल से। तो आप लोग जो है इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जो है बताइए कि हाँ यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा बेसिक का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।